आज का जो विषय है वह विषय है देखा सुना पर ना समझा। क्या हम इस कैटेगरी में हैं? ये आज हम आत्म परीक्षण करेंगे कि देखते हुए सुनते हुए क्या हम समझ पाते हैं। यहाँ पर जो घटना के बारे में मैं वर्णन करना चाहूंगी, जो प्रभु ने मुझे कलाम दिया है, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय वचन 21 से लेकर 30 तक। और इसका शीर्षक दिया है देखा सुना पर ना समझा। और आज भी खुदा का कलाम हमारे पास में पूरा उपलब्ध है। यहाँ चेलों की बात हो रही है, पर हमारी बात जब हम करते हैं तो हमारे पास खुदा का पूरा कलाम है, जिसमें इतिहास की बातें भी है, वर्तमान में क्या हो रहा वो भी है, और आगे भविष्य में क्या होगा प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने वो भी हमारे सामने खोल रखा है। तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, क्या उसे समझ पाते हैं? यहाँ एक घटना में जो चेले हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय वचन 21 से 30 तक। और यहाँ पर यूं लिखा गया है कि प्रभु ये बातें कहकर, अर्थात उसके पहले जो बातें थी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो नमूना दिखाया था, चेलों के पैर धो के नमूना दिखाया था, और उन्होंने कहा था जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी करो। और इस तरीके से ये घटना, जो पांव धोने की घटना है, वो होने के बाद ये घटना शुरू होती है। ये बातें कहकर प्रभु यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और ये घटना कहाँ है? उपरोटी कोठरी पे है, जहां पर फसह की मेज तैयार की गई है, और वहां प्रभु यीशु मसीह और उसके 12 शिष्य है, और सब बैठ के भोजन कर रहे हैं। और उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह उठते हैं, पहले उनके पांव धोते हैं और उसके बाद ये कहते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह 3 बार कहते हैं कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मार डाला जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। परंतु कोई उस बात के ऊपर वजन नहीं देता या उस बात पे ध्यान नहीं देता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चीलों के सामने स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम में से कोई एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और उसके पहले वो आत्मा में व्याकुल होते हैं। यीशु मसीह का यह रूप संपूर्ण मानव होने का रूप। और वैसे ही यदि हम यूहन्ना 14:1 में देखते हैं तो वहां ईश्वरीय अस्तित्व देखने के लिए मिलता है। और वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये अद्भुत बातें हम प्रभु के बारे में देख पाते हैं। और वो क्लियर क्लियर, कोई भी बात छुपी हुई नहीं थी। उन्होंने अपने चेलों से भी नहीं छुपाया। अंत में तो उन्होंने ये तक कहा है कि मैं तुम्हें अब दास ना कहूंगा, परंतु तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। और मित्र अपनी पूरी बातें अपने मित्र से बताता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें बताई, और यहाँ पर सिर्फ उनके चेले हैं और यीशु मसीह है, और वो कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। अक्सर ऐसा ही होता है, हम में से भी कभी ऐसी घटना आ जाती है कि तुम में से एक है जिसको वचन याद नहीं है, तो सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि क्या सच में हमें वचन याद है या नहीं है। और हम संदेह करते, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा। दो दृष्टिकोण हम यहाँ पर देखने पाते हैं। एक दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि वे संदेह से एक दूसरे को देख रहे हैं, और दूसरा दृष्टिकोण ये देख रहे हैं कि हो सकता है उनको इतना आश्चर्य भी हो रहा होगा कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में 3.5 साल से चल रहे हैं, तो ये पकड़वाने वाली बात कहाँ से आ रही है। और बार बार प्रभु यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं, और अब तो वो खुल के बोल रहे हैं, यहाँ भीड़ नहीं है। वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं। और व्याकुलता देखिए, जिनको उन्होंने प्यार किया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम यहाँ देख सकते हैं। वो जानते हैं कि कोई एक जन है जो मुझे पकड़वाने वाला है,
वो ये भी जानते हैं कि वो कौन है, फिर भी वो अपनी मेज पे बिठा के उसको रोटी खिलाते हैं, फिर भी वो अपने साथ में रखते हैं, उसको धिक्कारते नहीं, उसको भगाते नहीं है, परंतु उसको अपने साथ में रखते हैं। कैसा अनोखा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का, कि वो जानते हैं कि एक जन पकड़वाएगा, फिर भी उसको अपने साथ अंतिम भोज तक साथ में रखा है। और यहाँ पर आपस में वे बात करने लगे, ये घटना बहुत परिचित है आप लोग की। और वे आपस में बात करने लगे और पतरस कहता है यूहन्ना से कि तू पूछ तो कि कौन है वो। और उसके बाद में ये प्रश्न आता है, तब 25वां वचन, तब उसने उससे तरह से यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है। आज भी ये सवाल है, हे प्रभु वो कौन है जो प्रभु यीशु मसीह से विश्वासघात करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो इतना प्रेम करते हैं, आपसे मुझसे इतना प्रेम किया उन्होंने कि अपनी अपनी जान भी दी आपके लिए और मेरे लिए, मेरे और आपके पापों को उन्होंने एक सूली पे उठा लिया ताकि हम उस नरक की अग्नि से बच जाएं। जितने विश्वास करें उनको वो बचा लेते, उद्धार करता है। सब कुछ होने के बाद में भी कौन सा ऐसा समय आ जाता है जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं और हम ही पूछने लगते प्रभु से, हे प्रभु वह कौन है। हम ही नहीं जानते, क्या वह हम हैं जो मुसीबत में, तकलीफों में प्रभु को छोड़ के चले जाते और संसार में जाकर अपने सुकून को ढूंढते हैं। यदि ऐसा है तो हम जरूर सोचना चाहिए कि हमने देखा है, प्रभु का वचन सुना है, परंतु क्या हमने प्रभु को समझा है। और यहाँ चेलों के बारे में देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं। वचन 26 में क्लियर प्रश्नों का उत्तर है, वह कौन है। किसने पूछा? एक चेले ने, यूहन्ना ने, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, उसने पूछा वह कौन है, और यीशु ने उत्तर दिया, जिससे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। क्लियर इंस्ट्रक्शन, एकदम से क्लियर वो बता रहे, जिसको मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा के दूंगा वही व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा। चेलों ने सुना, चेलों ने देखा, अब वो आगे उनका रिएक्शन क्या है, वो क्या कर रहे हैं। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन यहूदा को दिया, इस्करियों को दिया। और सबके सामने ये घटना हो रही है। प्रभु ने रोटी का टुकड़ा लिया, उसे डुबाया और शिमोन इस्करियोती को, के पुत्र यहूदा को दिया। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में कह रहे हैं। पूरा सीन सामने है, चेले सामने, बहुत बड़ी भीड़ नहीं है जिसको देखना पड़े, परंतु ये 12 लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं कि जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। और ये सब कुछ देखा उन्होंने। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, यहूदा इस्करियों के अंदर शैतान समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह क्लियर कह रहे हैं कि तू जो करना चाहता है तुरंत कर। एक प्रकार से यहाँ पर जब तक प्रभु यीशु मसीह अनुमति नहीं देते, शैतान कुछ नहीं कर सकता। ये उनका अधिकार था और उन्होंने अनुमति दी है कि जो तू करना चाहता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना। ये बड़ी विडंबना है। हम कलीसिया में आते हैं, हम वचन को सुनते हैं, सभाओं में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, देखते हैं, वचन को क्लियर प्रकाशन को पाते हैं, पर क्या हम मसीह को जान पाते हैं? अभी मेरे विश्वास की एक परीक्षा हो गई थी कि मैं धन्यवाद दूं, प्रभु का कलाम सुनाऊं, या मैं मेरी बेटी की चिंता में बैठ जाऊं। पर मैंने अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना की है, प्रभु धन्यवाद हो इस परिस्थिति के लिए भी, जिस परिस्थिति में आप लाए, ताकि मेरा विश्वास और बढ़ जाए। मैं विश्वास करती हूँ तूने आज तक उसे संभाला है। वहां कोई नहीं है, ना उसके माता ना उसके पिता, कोई नहीं, उसका परिवार है वहां पर। वो हॉस्पिटल जिसमें वो काम कर रही है,
वहां अकेली ही नौकरी के लिए गई है। और प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ कि वो सही सलामत रहेंगे। ऐसी परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती है, दृढ़ता से सामना कीजिए, अपने विश्वास को सामने रखिए, अंगीकार कीजिए कि सच में प्रभु महान है और वो हमारी सुरक्षा रखता है। वो जैसा उसने कहा है कि मैं अपने दूतों के द्वारा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तो वो करेगा। इब्रानियों उसका 1 अध्याय और 14 वचन में लिखा हुआ है, वो सेवा टहल करने वाले आत्माएं हैं जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए सेवा करती है। और हम विश्वास करते हैं प्रभु अपने ढेर सारे दूतों को भेजता है, हम कभी अकेले नहीं हैं। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा जगत के अंत तक साथ रहूंगा। क्या इन प्रतिज्ञाओं को हम पकड़ के रहते हैं? जब हम इन प्रतिज्ञाओं को पकड़ के रहते हैं तो प्रभु के अद्भुत हाथ को देखते हैं। मैंने अभी देखा है, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। अभी मैंने उसके अद्भुत हाथ को और अद्भुत रीति से उसकी सुरक्षा को देखा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ देखिए, ये जो चेलों की बात हो रही है, ये चेले लोग सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, और क्या कहते हैं, किसी ने ना जाना। वचन क्या कहता है 28 में, परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात किसके लिए कही। अर्थात क्या वहां पर सबका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर है? जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या वहां चेलों का ध्यान यीशु पर है या नहीं? ये सवाल उठता है। और वही जो कलाम हमारे पास में है, क्या हम इस कलाम को जब पढ़ते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, क्या उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं या नहीं चलते हैं? ये सवाल हमारे सामने रखा है। आज मैंने आपके सामने ये सवाल रखती हूँ और यह मनन करने के लिए कहती हूँ कि जरूर से मनन कर दिए, क्योंकि वो प्रतिज्ञाओं का सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। उसने जो जो कहा वो पूरा होता है, वो हमारे जीवन में पूरा होता है। परंतु क्या हम जानते हैं? चेलों ने नहीं जाना। क्या हम जानते हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं कि प्रभु कैसे हमारी सुरक्षा करते हैं, कैसे हमें आज के दिन तक, माता के गर्भ से लेकर आज के दिन तक प्रभु ने कैसे कैसे कठिन परिस्थितियों से हमें बचा के लाया है, कैसी सुरक्षा में लाया है। न रास्ते पे चलते हुए हमें किसी से टकराने दिया, न हमको ऐसे चोटों में पड़े हैं हम जो हमारे सहने के बाहर है। जरूर से हम धन्यवाद करें और जाने कि प्रभु का प्यार कितना अद्भुत है। और बैठने वालों ने नहीं जाना, अर्थात चेलों ने नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसको मैं रोटी तोड़ के दूंगा वही है मेरा पकड़वाने वाला। और उन्हीं के सामने प्रभु ने रोटी तोड़ी और यहूदा इस्करियों को दी। और उसके बाद भी चेले, बैठने वाले क्या सोच रहे हैं, किसी ने ना जाना। उसने यह बात किसके लिए कही? खुदा का कलाम किसके लिए कहा जाता है? जब तक आप अपना करके उसको रेमा करके ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक आप उस वचन को जी नहीं सकते। आज ये कलाम हमसे यही कहना चाहता है कि हर कलाम जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हर वचन, हर प्रॉमिसेस जो प्रभु ने कही है, वो मेरे लिए है, वो मैं स्वीकार करूं। और इसके लिए मेरे लिए कही है, जितनी वाचाएं बांधी है वो मेरे लिए, वो कुर्बानी मेरे लिए हुई है, पापों की क्षमा मेरी हुई है, मेरे दुख दर्द बीमारी सब प्रभु यीशु मसीह ने लिए। जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए हुआ, यह जानना जरूरी है। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा। अब यहाँ पर एक और बात आती है। पहली बात तो किसी ने ना जाना, और दूसरी बात किसी किसी ने समझा। और खुदा का कलाम कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। और यहाँ पर ये लोग अर्थात चेले के नहीं समझे कि वो किसके बारे में कह रहा है। और क्या समझते हैं, उनकी समझ, पहले तो जाना नहीं, दूसरी बात वो समझते क्या है
किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है, अर्थात यहूदा से कह रहा है कि जो कुछ इस पर्व के लिए चाहिए मोल ले ले। अर्थात सिर्फ आवश्यकता की वस्तुओं को प्रभु यीशु मसीह कहते थे, अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना। यहाँ पर ये कलाम हमको बताता है, आवश्यकता, पर्व के लिए जो चाहिए वह मोल ले। हम जब पर्व मनाते हैं तब हम क्या करते हैं, मॉर्निंग का एक ड्रेस चाहिए, दिन का एक ड्रेस चाहिए, शाम के एक ड्रेस चाहिए। पर्व के लिए क्या चाहिए हमको, पर्व के लिए जाते समय हमारा विश्वासी हृदय चाहिए। प्रभु हमारा दिल चाहता है कि हम विश्वास के साथ उसके आराधनालय में आए और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करे, आत्मा से आराधना करे। और यहाँ पर क्या मोल लेना चाहिए पर्व में, वो हमारे लिए सोच की और मनन की बात है। और यहाँ चेले समझ क्या रहे हैं कि यीशु मसीह उससे कह रहे हैं यहूदा से कि तू जा और जो पर्व के लिए आवश्यक है वो मोल ले। या दो बातें बताई गई है, पहली बात ये वाली है और दूसरी बात यह कि कंगालों को कुछ दे। जरूर से प्रभु यीशु मसीह कंगालों की सुधि लेते थे, तो यह उनकी सोच में भी आया है और ये सोच हमारे में भी आना चाहिए कि पर्व के समय जो आवश्यकता है बस उतना ही ले और कंगालों की सुधि ले। यह प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल जब चेलों के साथ थे, उनको चेलों ने देखा था कि यीशु मसीह कैसे खर्च करते हैं। निश्चित रूप से यहूदा के पास थैली थी और वचन हमें बताता है कि वो कुछ कुछ थैली में से निकाल लिया करता था और थैली में ही जमा करने के लिए उसकी जो लालच थी, लालसा जो थी, वो इतनी बढ़ गई थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को भी 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था, वो सिक्के पाने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यहूदा ने 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा तो उसके मन में ये भी आया होगा कि मेरा प्रभु तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो इतने सारे चमत्कार कर सकता है, वो मृतकों को जिला सकता है, सब कुछ उसने देखा था। हो सकता है उसके मन में ये आया होगा कि प्रभु को कौन पकड़ सकता है, वो तो यूं ही निकल जाएंगे। पर वो गलत था, वो तो मुकर्रर ही इसलिए किया गया था कि वो यीशु को पकड़वाए। और ये सारी घटना, विशेष मैं आपका ध्यान उधर देना चाहती हूँ, ये सारी घटना चेले देख रहे थे, सुन रहे थे, परंतु नहीं समझ पाए। और इस विषय पर हमको जरूर से मनन करना है कि यदि हम किसी वचन को पढ़ते हैं और वचन का प्रकाशन हमारे पास आता है तो क्या हम समझकर हमारे जीवन को उसके अनुसार जी पाते हैं या नहीं पाते। और यदि नहीं तो परमेश्वर से हम शक्ति मांगे कि प्रभु जो प्रकाशन आप हमारे सामने रखते हैं, प्रभु उसके द्वारा हमें अपना जीवन आगे बढ़ाने में सहायता और मदद करें। और वचन 30 ये कहता है, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और यह समय रात्रि का समय था, रात का समय, जो कि हम कहते हैं कि अंधकार की शक्तियों का समय है। प्रभु यीशु मसीह भी दिन ही दिन अपना काम पूरा करना चाहते थे, पूरा काम उन्होंने किया था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया था तो वो क्या कहे थे, मत्ती उसका 4 अध्याय और 17 वचन, उन्होंने कहा था मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और यहाँ पर यहूदा के लिए जिसने ये प्रचार सुना था कि मन फिराओ, उसने मन को नहीं फिराया। आगे हम घटनाओं को जानते हैं कि उसको बहुत पश्चाताप हुआ जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा लिया गया। उसके लिए जब उसे जज के सामने लाया गया, मुकदमा उसके ऊपर चला, और वो जो तकलीफें प्रभु यीशु मसीह ने सही, वो सब देखकर कि वो पकड़वाया गया है, वो सब देखकर इसको पश्चाताप हुआ। पश्चाताप तक ही वो सीमित रहा, उसने अपने मन को नहीं फिराया। पश्चाताप के साथ हमें मन को फिराना आवश्यक है। मन को फिराना यानी मिलिट्री की भाषा में अबाउट टर्न जिसे कहते हैं ना, वही बात है यहाँ पर कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, जिस सांसारिकता में हम जा रहे हैं,
उस सांसारिकता से हम अपना मन फिरा लें, उन बातों से मन फिरा के प्रभु के राज्य के लिए, स्वर्गीय राज्य में हम पाए जाएं, ऐसी जगह पर आ जाएं, ऐसी चीजों में हम मन लगाएं, हमारा मन संसार में ना लगा रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि वह कितना प्रेमी परमेश्वर था, उसे सब पता था, सब कुछ जानते थे वो, कि वह किस तरीके से उसके साथ में व्यवहार होने वाला है। इसीलिए तो वे आत्मा में यहाँ व्याकुल हुए, और गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना करने के लिए चेलों से कहते हैं, तब भी उनका मन बड़ा व्याकुल रहता है। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने इतनी कठोर सजा, इतनी दुखदाई सजा सूली पे क्यों ली? क्योंकि वो जानते हैं कि नरक की आग कितनी भयानक है। और यदि नरक की आग आपके और मेरे सहने योग्य होती, तो प्रभु यीशु मसीह को इतना भयानक दर्द नहीं लेना पड़ता था उस समय। वो जो कीमत उन्होंने चुकाई है, अपने लहू की एक एक बूंद को देकर आपको और मुझे मोल ले लिया है। अब हमें उसे सुनना है, उसे जानना भी है, और उसके पीछे भी चलना है। पश्चाताप ही नहीं, मन फिरा के उसके पास आएंगे। क्योंकि यदि हम एक और वचन को पढ़ते हैं, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन यदि हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 9 अध्याय, पहला अध्याय और 9वां वचन मैं जरूर से यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी। और यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि 7वें वचन से पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय वचन 7, पर यदि जैसे वह ज्योति में है, प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यदि हम में सत्य नहीं है, तो हम में प्रभु यीशु मसीह भी नहीं है। और 9वां वचन जो हमारे लिए हेल्पलाइन नंबर है, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसने ये पत्री लिखी, और ये इसी के साथ यहूदा भी रहता था, यदि वो भी इस बात को जान जाता, तो शायद पश्चाताप करने के बाद मन फिराकर वो प्रभु के पास आके क्षमा मांग लेता और उसका प्राण बच जाता। परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपने आप को वापस से प्रभु के पास लाने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और 11 वचन, आखिरी वाला जो चैप्टर है प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय का 11 वचन, ये कहता है, यदि हम इतना सब कुछ वचन में से सुनते हैं और फिर भी मन को नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पर एक वचन जो कि बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। ये खुदा का कलाम है। इसके अनुसार हमको पवित्र बनना है। कोई मलिनता, कोई अन्याय हमारे अंदर ना हो। हम धर्मी और पवित्र बने रहे, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। वो कहता है तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और हम कैसे पवित्र होंगे, हम कैसे शुद्ध होंगे? यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और 3 वचन हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। और जैसे जैसे हम वचनों में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है।
प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आप और मैं ये जानने पाए कि जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, क्या उसको समझकर उस पर चलते हैं। ये प्रश्न मैं आपके सामने रखते हुए अपने डिवोशन को यहाँ पर समाप्त देती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।